The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 9 जनवरी 2015 को दिल्ली में दिया। रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमारी विकासवादी नीति की वजह से बीजेपी देश की जनता के दिल में बस गई है। भाइयों बहनों, ये विजय यात्रा क्यों चल पड़ी है? जो देश चाहता है वही दिल्ली चाहता है। उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं तो मैं हैरान हो जा रहा हूं। दिल्ली में कैसी सरकार चली, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे। लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। भाइयों बहनों, आज देश का नौजवान अनेक आशा आकांक्षाओं को लेकर के अपने भविष्य के लिए इंतजार कर रहा है। बहुत राजनीति कर ली हम लोगों ने, सामान्य मानवी के पास क्या पहुंचा? नारे भी बहुत दे चुके थे। जितनी तेजी से गरीबी हटाने के नारे दिए गए, उससे ज्यादा गरीबी बढ़ती गई। क्यों? सिर्फ कुर्सी को बचाने के सिवाय या कुर्सी पाने के लिए गलत और झूठे हथकंडे करने के सिवाय देश की राजनीति में कुछ बचा नहीं था। तब जाकर के मेरे भाइयों बहनों, हम एक ऐसी नई राजनीति को लेकर के आए हैं जो जातिवाद से परे है, जो संप्रदायवाद से परे हैं, जो प्रांतवाद से परे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विकासवाद को लेकर के चल पड़ी है और गरीब के विकास के लिए असंकल्पबद्ध होकर के चली है। भाइयों बहनों, और अगर विकास करना है तो सिर्फ घोषणाओं से नहीं होता है, कड़ी मेहनत लगती है। हर चीज की बारीकी में जाकर के कठिनाइयों को दूर करना पड़ता है और तब जाकर के समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों, आप देखिए, हमने एक योजना ली हाथ में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जब हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सल्तनत थी, 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह कहा गया था कि बैंक अमीरों के कब्जे में है, सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, इन बैंकों का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है और इसलिए उसका सरकारीकरण करना जरूरी है।
तब जाकर के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि बैंकों को सरकारी कब्जे में लेकर के उसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया, लेकिन बैंकों को गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खोले गए। आपने कभी, मैं जरा दिल्ली वासियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में आपने कभी किसी गरीब को बैंक में देखा था? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। किसी गरीब को बैंक में देखा था? किसी गरीब का बैंक में खाता खुलता था? कोई गरीब बैंक में जाने के लिए हिम्मत भी कर सकता था? भाइयों बहनों, अमीरों के लिए कौन सरकारें चलाते थे और गरीबों के लिए कौन जी जान से जुटे हैं, इसका पूरा पूरा भेद ये प्रधानमंत्री जन धन योजना से साफ हो जाता है। भाई, मैंने 15 अगस्त को घोषणा की थी, लाल किले पर, दिल्ली की धरती पर से घोषणा की थी कि हम बैंकों के अंदर गरीबों के खाते खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। बड़ा हड़कंप मच गया था, बैंक वाले भी परेशान थे कि बिना पैसे खाते खोलने के क्या। भाइयों बहनों, हमने फैसला कर लिया, बैंकों ने हमारी बात को माना। बैंक के लोग घर घर गए, जो कभी ऑफिस में मुंडी ऊपर करके देखना नहीं चाहते थे, वो ऐसे देश सेवा में लग गए, घर घर गए। और भाइयों बहनों, जिस देश में 1 करोड़ खाते खुलने में 1 साल लगता था, इसी सरकार के रहते हुए 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोलने का विक्रम कर दिया। जो काम 1 साल लगता था, वो 1 सप्ताह में करने लग गए। और भाइयों बहनों, 15 अगस्त के बाद काम शुरू किया और मुझे 26 जनवरी तक 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य था। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जनवरी की 10 तारीख आते आते करीब करीब 11 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। और भाइयों बहनों, हमारे देश के गरीबों की अमीरी देखिए। गरीब दिल का कितना अमीर होता है। हमने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खुलेगा, लेकिन हमारे गरीब भाइयों को लगा कि भले मोदी जी ने कहा हो, लेकिन ऐसे थोड़ा किया जाता है। गरीब है तो क्या हुआ, थोड़ी कठिनाई झेल लेंगे, लेकिन जीरो बैलेंस से खाता नहीं खोलेंगे। किसी ने 5 रुपया जमा करवाया, किसी ने 100 रुपया जमा करवाया, किसी ने 200 रुपया जमा करवाया। भाइयों बहनों, जीरो बैलेंस का निर्णय होने के बाद भी ये गरीब लोगों ने जो खाते खुलवाए हैं, 8,500 करोड़ रुपया इन्होंने बैंकों में जमा करवाए हैं। भाई, कोई कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, सारे राजनीतिक दलों के दफ्तर यहां है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार इतना सालों बैठी, भारत सरकार कांग्रेस के कब्जे में रही। दिल्ली जैसे प्रदेश में लाखों की तादाद में गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं थे। मेरे भाइयों बहनों, बैंक अकाउंट नहीं थे। मैंने अभी पूछा कि दिल्ली में कितने बैंक अकाउंट खुले। मैं जानकर के हैरान हूं भाइयों बहनों
करीब करीब 19,50,000 गरीबों के बैंक के खाते खोलने का काम दिल्ली अकेले में हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में इनके नाक के नीचे जो गरीबों के नाम पर वोट मांगते थे, उन्होंने भी गरीबों की परवाह नहीं की थी। करीब करीब 20 लाख परिवार बैंकिंग की सेवा से वंचित रखे गए थे। वो काम हमने पूरा कर दिया। और भाइयों बहनों, सिर्फ खाते खोले हैं ऐसा नहीं है। जो गरीब के जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है, वो ये काम हुआ है, बैंक में खाता खोलने वाले गरीब को 1 लाख रुपया का अकस्मात का बीमा दे दिया गया है। और बीमे की पॉलिसी का पैसा भारत सरकार चुकता कर रही है, दे रही है। भाइयों बहनों, आज गरीब परिवार में कोई अकस्मात हो गया और अगर उसने बैंक का खाता खुल गया है, तो उसको 1 लाख रुपया मिलने की गारंटी आते ही सरकार ने पूरी कर दी है। भाइयों, मुझे बताइए, ये गरीबों की भलाई का काम है कि नहीं है? भाइयों, ये गरीब को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये रिक्शा वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को विश्वास देगा कि नहीं देगा? फुटपाथ पर सब्जी बेचने वालों को विश्वास देगा कि नहीं देगा? भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, जब मुझे मेरी पार्टी ने नेता के रूप में चुना और संसद भवन में मेरा भाषण हुआ था, मैंने पहले ही दिन कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित है और हमारे सारे कदम गरीबों में वो चेतना पैदा करने के हैं, वो ताकत अर्जित करने के हैं, ताकि मेरा गरीब भाई भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए और सरकार और नागरिक मिलकर के गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम करें। भाइयों बहनों, लोग नारे तो बहुत देते हैं और आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति चला करती थी। आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति का दौर चलता था। वो दौर हिंदुस्तान में भी चलता था और वो दौर ऐसा था कि 2-4 अमीरों को गाली देते रहो और कुछ नहीं करना। 2-4 अमीरों को गाली दे दो, गरीबों को भड़काते रहो और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहो। अब वक्त बदल चुका है। अब गरीब 2-4 अमीरों को गाली देकर के खुश होने वाला नहीं है। वो तो हिसाब चाहता है कि भाई मेरे लिए क्या किया और मेरे लिए क्या करोगे, इसका हिसाब दो। भाइयों बहनों, बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम
क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।